नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अदित सर पे मैं अजित राजपुरोहित स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 6.5 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 6 सवाल कर लिए। तो बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7, सातवां जो सवाल है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिख रखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज आपको दिया गया है। समचतुर्भुज की क्या खास बात होती है ये आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये समचतुर्भुज है। और हमें जो सिद्ध करना है वो ये पूरा सवाल पढ़ के सुनाता हूं। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, तो इन सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये विकर्ण है AC और ये विकर्ण है BD, और ये जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वो बिंदु है O। अब इस सवाल में जो दिया गया वो मैं लिख देता हूं। हमें दिया है और हमें यह दे रखा है कि चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये समचतुर्भुज है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर AB बराबर होगा BC बराबर होगा CD और बराबर होगा AD। हमें जो सिद्ध करना है वो देखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि ये जो चतुर्भुज है इसकी भुजाओं के वर्गों का योग, इसका मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, ये इसकी भुजाओं के वर्गों का योग हो गया। और ये इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर, विकर्ण हो गया AC तो उसका वर्ग AC स्क्वायर हो गया, और BD विकर्ण है तो BD का वर्ग क्या हो गया, BD स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब उपपत्ति में देखिए आप, एक बात आप सबको पता होनी चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और ये जो विकर्ण है का भाग है इसके बराबर होगा और ये भाग इसके बराबर होगा। ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित करते थे। हमें यह लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्ण लंब सम द्विभाजित करते हैं, लंब सम द्विभाजित करते हैं, लंब सम द्विभाजित करते हैं, ये हमें पता है। अगर ये लंब सम द्विभाजित करते हैं तो आप यहां समझना, यहां 90 डिग्री का कोण है तो त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज BOC भी समकोण त्रिभुज होगा, और ऐसे ही त्रिभुज COD समकोण त्रिभुज होगा, और AOD भी समकोण त्रिभुज होगा। तो ध्यान देना, त्रिभुज AOB में, अब इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है सिंपल। तो 90 डिग्री के सामने की, ये देखो 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा AB क्या हो गया, कर्ण। तो मैं लिखूंगा AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AO स्क्वायर और प्लस BO स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। त्रिभुज दूसरा जो उसके पास में है उसका नाम है BOC में, तो इसमें आएगा BC स्क्वायर, क्योंकि BC कर्ण है ना इसमें, तो ये आएगा BO स्क्वायर और CO स्क्वायर, तो BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। ऐसे ही त्रिभुज जिसका नाम है COD, COD में, इसमें CD स्क्वायर बराबर, देखिए CD 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा कर्ण है, तो इसमें होगा CO स्क्वायर और प्लस DO स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। और इसी प्रकार त्रिभुज AOD में, इस त्रिभुज में ये जो AD है वो क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर AO स्क्वायर और प्लस DO स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 4। अब आपको इन समीकरणों को जोड़ना है, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस
3 और प्लस 4। अब ये आपको पता है सिंपली समीकरणों को जब हम जोड़ते हैं तो समीकरणों के लेफ्ट पार्ट अलग जुड़ते हैं और राइट अलग। तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर ये इस तरफ जुड़ जाएंगे। तो ये मैंने लिखा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ध्यान देना अब यहाँ पर देखिए इसमें ए ओ स्क्वायर है तो इसमें भी देखो ए ओ स्क्वायर है। तो ये ए ओ स्क्वायर कितनी बार आएगा? 2 बार, 2 ए ओ स्क्वायर। इसी प्रकार ये जो बी ओ स्क्वायर देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बी ओ स्क्वायर कितनी बार आएगा? बी ओ स्क्वायर 2 बार आएगा। ऐसे ही 2 सी ओ स्क्वायर आएगा और 2 डी ओ स्क्वायर आएगा। अब आपको ध्यान ये देना है, मुझे ये बताओ क्या ए ओ और सी ओ बराबर नहीं है? यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, चूंकि ए ओ बराबर क्या है? सी ओ है और बी ओ बराबर क्या होगा? डी ओ। ठीक है, क्यों है ये बराबर? क्योंकि समकोण समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। तो ए ओ स्क्वायर और सी ओ स्क्वायर, तो सी ओ को भी हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ। 2 ए ओ स्क्वायर और ये 2 सी ओ है ना, तो सी ओ को हम क्या लिखेंगे? ए ओ लिख सकते हैं, ए ओ स्क्वायर प्लस 2 बी ओ स्क्वायर को मैंने बी ओ स्क्वायर लिखा 2 और डी ओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 बी ओ स्क्वायर। अब 2 ए ओ स्क्वायर 2 ए ओ स्क्वायर कितना हो गया? 4 ए ओ स्क्वायर और बी ओ स्क्वायर ये 2 बार कितना हो गया? टोटल 4 बी ओ स्क्वायर। अब ध्यान ये देना, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 ए ओ का होल स्क्वायर और 2 बी ओ का होल स्क्वायर? आराम से लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 कितना? 4 और ए ओ का स्क्वायर। ऐसे ही 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब 2 ए ओ है तो ए ओ का 2 गुना क्या होगा? ए से ओ तक ये, और इसका 2 गुना क्या होगा? ए सी। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर और बी ओ का 2 गुना, बी से ओ तक का 2 गुना क्या होगा? बी डी। तो यहाँ आएगा बी डी स्क्वायर और ये आपका हो गया प्रूव। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, ये तो पार्ट चल ही रहा है सेम इस तरफ, यहाँ पर ये तो सेम चलता रहेगा और ये बराबर आ गया है ना। तो ये सवाल था आपका सवाल नंबर 7। अब हम बात करेंगे सवाल संख्या 8 की। उसमें देखिए क्या है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। 8वें सवाल में ये लिखा हुआ है कि आकृति में एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, मैं बना देता हूं, है ना, उसके बाद में सवाल को पढ़ेंगे। तो अब ध्यान देना, सवाल नंबर 8 में एक डायग्राम है और वो ये है, एक ऐसा त्रिभुज बना हुआ है और इसमें यहां लिखा हुआ है ए, यहां लिखा हुआ है बी और फिर यहां लिख रखा है सी। यहाँ बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है ओ और यहां से एक लंबवत रेखाएं बना रखी है तीनों भुजाओं पर। ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है और इनके नाम क्रम से ई, फिर यहाँ लिखा हुआ है एफ और यहाँ लिखा हुआ है डी। तो हमारे सवाल में लिखा हुआ है ए बी सी त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित बिंदु ओ है। तो ओ बिंदु अभ्यंतर मतलब अंदर है। तो जो आपको दिया गया वो लिख देता हूं मैं, मेनली जो बात होती है वही लिखना चाहिए। इसमें यह लिखा हुआ है कि ओडी लंबवत है किस पर? बीसी पर। ओडी लंबवत है बीसी पर। ऐसे ही ओ ई लंबवत है एसी पर तथा इसी प्रकार ये जो ओ एफ है ये लंबवत है ए बी पर। हमें तो इतना पता है। जो सिद्ध करना है वो मैं लिख देता हूं। सिद्ध करना है, इसमें 2 पार्ट है, सिद्ध करना है। तो इसमें लिखा हुआ है पहला ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये बराबर दे रखा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। पहला तो ये सिद्ध करना आपको, ये पहला सवाल। इसमें सेकंड देखिए, इसमें क्या है? ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर दे रखा है ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस दे रखा है बी एफ स्क्वायर। ये 2 चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। इसमें वैसे तो रचना क्या लिखें, पर इसमें मिलाना है सिंपल, है ना। ए को
ए को ओ से मिलाना है, इसी प्रकार बी को भी किससे मिलाना है, ओ से, और इसी प्रकार सी को भी किससे मिलाना है, ओ से। मिला दिया। अब हमें पता है ये सब पे देखिए वर्ग लगा हुआ है, इनमें से कुछ तो क्या आधार है, कुछ करण है, इस प्रकार से है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें। उत्पत्ति में ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, त्रिभुज देखना, मैं कौन सा त्रिभुज की बात करूंगा। तो आपको ध्यान से ये समझना है, हमें पहला अगर सिद्ध करना है तो ए ओ स्क्वायर कहाँ है, ये देखो ए ओ लाइन कहाँ है, ये बीच वाली लाइन ए ओ है, ये ए ओ लाइन है। इसी प्रकार क्या इसमें ओ एफ स्क्वायर है और ओ एफ स्क्वायर भी है और ए एफ स्क्वायर भी है, तो ये त्रिभुज हो गया ए एफ ओ में, त्रिभुज ए एफ ओ में। इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो वो क्या होती है, ये ध्यान रखो, इस त्रिभुज में यहाँ नीचे 90 तो ऊपर भी कितना होगा 90, तो यहाँ ए एफ हमें लेकर आना, देखो ये रहा ए एफ, ये लेकर आना है, तो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपके लिए क्लिक कर दिया है। तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है ये, तो 90 के सामने की भुजा एओ क्या है, एओ का स्क्वायर कर दिया, मतलब कर्ण स्क्वायर हो गया, इसमें बच गया कौन, ए एफ स्क्वायर और प्लस बच गया ओ एफ स्क्वायर, है ना। तो एक काम करो, ओ एफ स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, ओ एफ, एक चीज देखो, ओ ए के साथ में कौन आना चाहिए, ओ एफ, तो इस तरफ लेके आ जाते हैं हम, तो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर क्या बच गया, ए एफ स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हमें क्या चाहिए, ए एफ के अलावा हमें बी डी भी चाहिए, तो ये जो त्रिभुज है नीचे वाला, इस त्रिभुज की बात करेंगे बी डी ओ में, त्रिभुज बी डी ओ में, इस त्रिभुज में फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ 90 डिग्री कोण है, तो 90 के सामने की भुजा ये जो बी ओ है, ये क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर। तो दो भुजाएं बच गई, उनका नाम है बी डी स्क्वायर और प्लस क्या है, डी ओ या ओ डी, उसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ ओ डी लिखा हुआ है, तो जो लिखा वही लिख देंगे हम, ओ डी स्क्वायर। ओ डी को इस तरफ लेके आएंगे तो बी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बच गया, बी डी स्क्वायर। अरे साइन तो चेंज हो गई, चिन्ह तो बदलेगा ही। त्रिभुज, फिर एक और त्रिभुज हमें देखो क्या सिद्ध करना है, सीई, सीई देखो इसमें है, सीई इसमें है, तो त्रिभुज का नाम है सीईओ, सीईओ में। अब इस त्रिभुज में हम देखते हैं तो उसमें 90 डिग्री कोण देखिए कहाँ है, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो 90 के सामने की जो भुजा है सी ओ, तो ये हो गया सी ओ स्क्वायर बराबर कौन सी दो भुजाएं बच गई, ओ ई स्क्वायर और प्लस बच गई सी ई स्क्वायर। ये समीकरण 3 इसको नहीं देंगे, एक बार थोड़े से हल करते हैं। ये ओ ई को इस तरफ लेके आओ, तो सी ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर क्या बच गया, सी ई स्क्वायर। ये समीकरण 3 है। अब इन तीनों समीकरणों को जोड़ना है, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। क्यों जोड़ना है, आप इन समीकरणों के राइट वाले पार्ट देखो, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, और यहाँ देखो ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, लेकिन इनके बीच में साइन क्या है, प्लस प्लस, इसका मतलब जोड़ना है। तो समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो इनके लेफ्ट पार्ट अलग जोड़ेंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो बी ओ माइनस ओ डी स्क्वायर, बी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और फिर फाइनली सी ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, सी ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, और बराबर आएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। सॉरी सी डी नहीं है, सी ई है, क्या आएगा, सी ई स्क्वायर। देखो मैं बताता हूँ कहाँ से आया ये, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है ना, पहला तो सिद्ध हो गया आपका। अब ये कह रहा है कि इन्हीं को हल करके, ध्यान से समझना, हमें पता है कि आप ना, अब ये चाहता क्या है, ये देखो आप ना, ये तो हमारे पास है, ये रहा वो जो राइट साइड में लिखा है, हमें ए ई चाहिए, तो ए ई स्क्वायर कहाँ है, ये है इस त्रिभुज में, देखो ये भुजा ए ई है, इसका वर्ग चाहिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ए ओ स्क्वायर में से आपको ओ ई स्क्वायर ये घटाना पड़ेगा, है ना। ये त्रिभुज की ए ई भुजा लेकर आनी है हमें, तो ए ओ में से ओ ई घटाना पड़ेगा। अभी ए ओ में से कौन घट रहा है, ओ एफ का स्क्वायर घट रहा है, तो एक काम करते हैं, इसी को एडजस्ट करते हैं, ए ओ स्क्वायर लिखा मैंने, और ये जो ओ ई स्क्वायर इसके पास में लिख दिया, लिख सकते हैं आराम से, माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है। ऐसे ही जो बी ओ स्क्वायर है, बी ओ स्क्वायर ये है, इसमें से ओ एफ घटाओ, ओ एफ स्क्वायर, और सी ओ स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर घटाओ, बराबर में वो चलने दो, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। अब मुझे बता दो, ए ओ माइनस ओ ई स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ये क्या है, ये कर्ण स्क्वायर, ये मान लो आधार स्क्वायर है,
तो ये कौन से त्रिभुज में है? देखो ए ओ से ये हो गया ए ओ स्क्वायर, इसमें से ओ ई स्क्वायर घटा दिया तो बचेगा क्या? ये आधार स्क्वायर, या इसको आधार माने तो इसको लंब मान लो। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए ई स्क्वायर। यहां से इसका आंसर आया है ए ई स्क्वायर। इन दोनों का हल क्या होगा? बी ओ में से ओ एफ स्क्वायर, बी ओ में से ओ एफ स्क्वायर, ये वाली लाइन आपने घटा दी तो बचेगा क्या? बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर। और सी ओ में से ओ डी घटाना आपको, सी ओ ये लाइन है सी ओ, इसमें से आपने ओ डी को घटा दिया, क्या बचेगा? सी डी स्क्वायर। क्या बचेगा? सी डी स्क्वायर। और बराबर तो जो है वो लिखना ही है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। ये जो सेकंड आपने किया वो आ गया। ये पहला का है, पहला इसमें ये देखो ये यहाँ पहला है, ठीक है, ये आ गया। तो सिंपली इसमें एक बार तो समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस प्रमेय वो तीन इन त्रिभुजों में लगी है ना, इनको मैं हटा देता हूँ एक बार। एक तो इसमें लगी है, एक इसमें लगी है और एक इसमें। इसके अलावा जो बाकी तीन बच गए ना उनको फिर दोबारा यूज किया है, तो उसमें समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दूसरा जो हल है वो आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सवाल जो था वो 8वां सवाल था। 8वें में 2 पार्ट थे, 9वां 10वां 11वां। देखिए बड़े सिंपल सवाल है, और कुछ कुछ वो क्या मिलेंगे उस प्रश्नावली में से मिलेंगे आपको। 9वीं प्रश्नावली का मतलब कॉन्सेप्ट लगेगा, करना तो इसी से है, पर आपको लगेगा कि 9वीं प्रश्नावली के सवाल आगे, क्योंकि उसी में है ना कि एक खंबे की हाइट इतनी है, या एक दीवार की ऊंचाई इतनी है, या एक डोरी की लंबाई इतनी है, ये सारी बातें तो उस प्रश्नावली में थी। लेकिन यहाँ भी वो वैसे सवाल है। तो अब 9वां जो सवाल है वो देखिए क्या है। लिखा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार तक टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई। एक सीढ़ी है वो कितनी है? 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये मान लीजिए दीवार है, ऊंचाई दीवार की कितनी है? 8 मीटर। और एक सीढ़ी लगा रखी है यहाँ पर, और सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर, ये पूरा, ठीक है। और ये वो क्या है? धरातल, ये जमीन है, पृथ्वी है। ये बोल रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो ये क्या है? सीढ़ी है 10 मीटर लंबी। दीवार की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर, जहां पर ये सीढ़ी उसको टच कर रही है, और खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ एक खिड़की है इस बिंदु पर, और ये यहाँ खिड़की पर लगानी है सीढ़ी। आगे लिखा दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से, ये दीवार का आधार है, ये दीवार है ना ऐसे ऊंचाई पर, तो ये दीवार का आधार है और ये सीढ़ी का निचला सिर है। इनके बीच की दूरी को मैंने क्या मान लिया? x। यहां मैं लिखूंगा ए बी सी त्रिभुज का नाम। अब आप बताओ ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? भाई एकदम सीधी होती है दीवार, तो धरातल के साथ कितना कोण बनाएगी? त्रिभुज ए बी सी में 90 डिग्री का कोण होगा ना वो। त्रिभुज एबीसी में कोण भी है ना वो 90 है। अर्थात इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। वो क्या होती है? ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर नहीं ए सी स्क्वायर, है ना। कर्ण क्या है इसमें? ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी ध्यान से देखना, ए सी कितना है इसमें? 10 है, तो 10 का वर्ग कर दो। ए बी कितना है? 8, तो 8 का वर्ग कर दो। और बी सी कितना है? x, तो x का वर्ग कर दो। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 8 का कितना होता है? 64। और ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ लिखा, 64 को इस तरफ भेजेंगे तो 100 में से ये 64 माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 36 आएगा। और x बराबर कितना आएगा? 6 मीटर। तो ये जो धरातल से सीढ़ी की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी? 6 मीटर आ जाएगी। ये सवाल था 9वां। 10वां सवाल देखिए। 10वें सवाल में ये लिखा है कि 18 मीटर ऊंचे एक खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। तो एक खंबा है जिसकी हाइट कितनी है दे रखी है आपको। एक खंबे की हाइट दे रखी है 18 मीटर। ध्यान से देखना, एक खंबे की आपको हाइट दे रखी है 18 मीटर। ये मैं 10वां सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक खंबा है जिसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है? 18 मीटर है। ऊर्ध्वाधर खंबे से ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा, यहाँ पर एक तार जुड़ा हुआ है। ये 18 मीटर हाइट का एक आपको खंबा दिया गया, स्तंभ दिया गया है। और फिर बोला है इस तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खूंटे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए? खंबे के आधार से, सॉरी, इस खंबे के आधार से आपको धरातल पर एक खूंटा लगाना है ना, खूंटी लगानी है यहाँ पे, वो तार को बांधने के लिए। वो बोल रहे कितनी दूर लगाएं कि तार की लंबाई कितनी हो? 24। ये तार है यहाँ पर 24 मीटर लंबाई का तार लगाना आपको। तो ये पूछ रहा है कि इस खंबे से कितनी दूर वो खूंटी लगानी पड़ेगी।
तो इसको मैंने क्या मान लिया x। तो ये सिमिलर ही सवाल हो गया, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। हम लिखेंगे यहाँ पर a b c। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में अब ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है ना। तो मुझे ये बताओ ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी का मान कितना है उस सवाल में, 24, तो यहाँ मैंने 24 लिख दिया, 24 का स्क्वायर। ए बी जो है वो कितना है हमारे पास, 18 है, तो 18 का स्क्वायर। और बी सी की जगह हम लिखेंगे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है ना, 18 का 300 कितना होता है 24, और प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये बता दो 324 इस तरफ आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 576 में से कौन घटेगा, 324। और इसमें से माइनस करेंगे 6 4 2 और 7 में से 2 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 252। ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ से ये स्क्वायर इस तरफ चला गया, अंडर रूट 252 का अंडर रूट कंप्लीटली नहीं होता है, तो यहाँ से हम क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, ध्यान देना। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये होगा 126 है ना, 2 गुणा 126, 126 को भी बांट सकते हैं 6 गुणा 3 है ना, 6 गुणा 3 नहीं, इसमें 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। और 63 को भी हम और बांट सकते हैं, कैसे, ये तो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 63 को हम लिखेंगे 9 गुणा 7। तो यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आएगा, और 9 में से कितना 3, अंडर रूट में क्या बचेगा 7। तो ये आ गया आपका आंसर 6 अंडर रूट 7 मीटर। ठीक है, ये x का मान आ गया। ये था 10वां सवाल, इसको आप नोट कर लेना। तो बड़े सिंपल सिंपल सवाल है, बीच में एक दो। अब हम बात करेंगे 11वें सवाल की। 11वें सवाल में ये लिखा हुआ है, 11वें सवाल में ये लिखा है कि एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, ये पहले आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, साउथ। अपने राइट हैंड की तरफ क्या होता है, ईस्ट होता है, तो ये क्या होगा, वेस्ट। इनको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, उत्तर दिशा है ये दक्षिण है, ठीक है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एक हवाई जहाज उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से या उत्तर की तरफ गया है, इस तरफ, ठीक है, यहां पहुंच गया मान लो 1 घंटे में। उसकी स्पीड दे रखी है 1000 किलोमीटर, उसकी दूरी नहीं है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। इसी प्रकार एक जहाज उसी वक्त वो जा रहा है पश्चिम की ओर, और वो पश्चिम की ओर जा रहा है, वो भी 1 घंटे में, वो 1 मिनट, वो स्पीड दे रखी है उसकी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो यहाँ पहुंच गया मान लो। अब इनके बीच की दूरी पूछी गई है, तो यहाँ बताओ 90 डिग्री कोण है ना, हमें तो ये डिस्टेंस कितनी ये निकालना है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी ये भी निकालना है। तो अब ध्यान देना, ये सवाल नंबर 11 है। उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर, दिशा की ओर जाने वाले जहाज की चाल, वो चाल दे रखी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बता रहा है कि 1.5 घंटे बाद है ना, 1 घंटे बाद ये दोनों कहाँ, कितनी दूरी होगी इनके बीच में। तो मैं लिखूंगा 1/2 घंटे समय में, घंटे समय बाद दूरी। तो मुझे ये बता दो फॉर्मूला चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। हमें दूरी चाहिए ना, तो समय कहाँ आएगा, चाल के गुणा में, तो दूरी चाहिए तो चाल गुणा क्या आएगा, चाल के गुणा में क्या आएगा, समय। अब मुझे ये बता दो चाल कितनी है हमारे पास, 1000 है, समय कितना है 3/2 घंटा। 3/2 कैसे आया, 2 1 2 2 और 1 कितना 3, 3/2, 2 से ये कितनी बार कटेगा 500 बार, तो 500 को 3 से गुणा करने पे आएगा 1500 किलोमीटर। तो हमें पता चल गया कि उत्तर दिशा की तरफ जाने वाला जहाज कितना किलोमीटर चला है, 1500 किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ इसी प्रकार दूसरे की स्पीड है ना वो दे रखी है हमें, तो इसी प्रकार पश्चिम दिशा में तय दूरी निकालनी है, तो उसकी चाल आपको दे रखी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, समय तो उतना ही है, 2 से ये कटेगा कितनी बार 600 बार, और 6 ये कितना 1800।
तो ये 1800 किलोमीटर दूरी तय कर देगा इतनी देर में, 1800 किलोमीटर। आपको ये निकालना है, तो इसको ओ नाम देंगे, इसको ए और इसको नाम दे दिया मैंने बी। तो त्रिभुज ए ओ बी वो समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए ओ बी में ये जो ए बी है वो 90 डिग्री के सामने है, तो वो क्या हो गया, कर्ण। और ए ओ स्क्वायर और बी ओ स्क्वायर ये क्या हो गया, आधार और लंब के वर्ग। ए बी का मान हमें निकालना है, ए ओ का मान कितना है, 1500 है, तो 1500 का वर्ग करना पड़ेगा। और यहाँ 1800 है, तो 1800 का वर्ग करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, इनका वर्ग करेंगे तो 1500 का वर्ग कितना होगा, 15 का कितना होता है 225, और 2 जीरो का वर्ग करने पे कितने जीरो आएंगे, इसमें 4 जीरो। यहाँ देखिए 18 का वर्ग होता है 324, और 324 फिर जीरो कितने आएंगे, 4। इन सबको हम जोड़ेंगे तो पहले तो 4 जीरो तो आएंगे ही, ठीक है। 4 और 5 कितना, 9, 3 और सॉरी 2 और 2 कितना, 4, है ना। और फिर यहाँ बचेगा 3 और 2 कितना, 5। अब ध्यान से देखना, ये आ गया हमारे पास ए बी स्क्वायर। अब हमें तो ए बी का मान निकालना है ना, तो ए बी बराबर, देखिए 4 जीरो का वर्गमूल कितना होता है, 2 जीरो होते हैं, तो बाहर कितना आएगा 100, अंडर रूट में क्या बचेगा 549 किलोमीटर। ध्यान से समझ रहे हुआ कैसे, ये आपने इस तरफ भेजा तो क्या बन गया, इस तरफ अंडर रूट। अगर मैं यहाँ से ही हटा देता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा, अंडर रूट। 4 जीरो का 2 जीरो बाहर आ जाएगा ना अंडर रूट से, तो अंदर क्या बचेगा 549 किलोमीटर। अब बाकी के जो सवाल है आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आप इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स बच्चों।